ममता तून गई मेरे मन से। हे ममता, अब तक तू मेरे मन में ही समाहित है। पाके केस जन्म के साथी, ये जन्म के जो साथ में आए थे बाल वो पक चुके हैं। और शोभा गई मुखन से, मेरे दांत टूट गए, इसलिए मुख की शोभा चली गई, खाने का स्वाद चला गया। परंतु हे ममता, तू न गई मेरे मन से, तू मेरे मन से अभी तक क्यों नहीं जाती? ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। गीता का आपने सुनाई है, निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्ममो निरहंकार स शांति मदि गच्छति। ये गीता में भी उपदेश भगवान कर रहे हैं कि अर्जुन, ममता का त्याग करना ही अनिवार्य होता है। इधर से सावंत सिंह जी के लेटर एक परम विद्वान के भी मेरे पास आए हैं रामायण के, जिसमें ममता शब्द का प्रयोग आया है। परंतु मेरे प्रेमियों, संत पूर्ण शांति की ओर गमन करना चाहता है। उन्होंने लिखा, एक आस विश्वास भरोसो। ये भी तुलसीदास जी का ही है। हे परमात्मा जी, मैंने एक आस और एक विश्वास, एक भरोसा कर लिया है। एक आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई, मेरी यही विनती। नहीं चाहूं मैं सुगत सुमति, कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद, दिन 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 अधिकाई। हेतु रहित। दोनों विद्वान प्रेमियों, आप जो है तर्क न करते हुए इस बात को सोच लें। हेतु रहित संत कहता है और ममता हेतु है, क्योंकि जहां ममता होती है वहां संसार का बंधन अवश्य होता है। ये निश्चित है कि जहां ममता शब्द है वहां ममता के साथ कामना जरूर है। ये हो ही नहीं सकता कि नहीं हो। जहां बादल है, आकाश में बादल है और बादल के अंदर विद्युत गड़क रही है, तो निश्चित उसमें जल है। इसी तरह से जहां ममता रह जाती है, ममता के साथ में कामना अवश्य होती है। निर्माण मोहा, मोह जरूर होगा। जित संग दोषा, उसके साथ में आने वाले दोष काम क्रोध मद लोभ मोह भी स्वयं रहते हैं। इसलिए उन्होंने मांगा तुलसीदास जी ने कि हेतु रहित, ये सब हेतु हैं और गुरु सांसारिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। वो ईश्वर से ऊपर हुआ करते हैं गुरु, यानी ईश्वर में इसलिए बड़े होते हैं कि ईश्वर के अंदर में न्याय प्रिय है। भगवान न्याय दर्शन बनाया है उन्होंने। और गुरु न्याय प्रिय नहीं होते ज्यादा और स्वार्थी प्रिय भी नहीं होते, वो होते हैं ममता प्रिय। इसलिए शिष्य के लिए ममता का होना निषेध है। जैसे बच्चे के लिए केवल अनुराग है, माँ के प्रति किलकारी भरता है, और माँ का बच्चे के प्रति ममता है। तो ममता शब्द जो है शिष्य के लिए नहीं हो सकता, वो गुरु के लिए, भगवान के लिए फिर भी जायज हो सकता है कि मैं अगर ममत्व न करूंगा तो आपका काम क्यों करूंगा। इसलिए समर्थ के पास में ममता रह करके उल्टा फल नहीं दे सकती, और साधारण मनुष्य के पास में ममता रहने से विपरीत फल देती है। वो काम क्रोध मद लोभ मोह इत्यादि सबको इकट्ठा कर लेती है और बुला लेती है। इसलिए संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है, अब मुझे क्या रह गया है? ममता। मेरी कुटिया बना लूं, मैं ये कर लूं। ये ममता जन्य दोष पैदा होने लग गए मेरे अंदर में। बुढ़ा हो गया, मेरे बचपन के जो है बाल आए वो सफेद हो गए और मुंह से दांत चले गए, फिर भी तू अभी तक नहीं जा रही भली आदमी, कब जाएगी? इसलिए संत, ममता जो है मोक्ष मार्ग का अवरोध है। इसलिए संत ने उस अवरोध को हटाया और उस अवरोध को हटा करके क्या प्राप्त किया तो जरूर अवरोध को हटा दिया, और अवरोध को हटाने के बाद प्राप्त क्या किया उन्होंने? अनुराग। जैसे जगह जगह का पानी, गंदे नालों का पानी
और अन्य प्रकार के पानी इकट्ठे हो करके जमुना जी में मिल रहे हैं, गंगा जी में मिल रहे हैं, परंतु गंगा में मिल जाने से वो नाला को नाला कोई नहीं कहता, गंगा ही कहते हैं। गंदगी को गंदगी नहीं कहते, उसको गंगा ही कहते हैं। जमुना को जमुना ही कहते हैं, चाहे भले उसमें जो मिल गया हो। शराब की बोतल में बहुत से लोग गंगा जल मिला करके पीते हैं, फिर भी वो शराब है, क्यों? अधिकता शराब की है इसलिए। और शराब के 100 टोकन या 100 बोतलें, 1000 बोतलें, लाख बोतलें फोड़ करके गंगा जी में बहाई जाए तो गंगा जी को शराब कोई नहीं कहेगा। कैसे गंगा जी? संत भी अपना जो है क्या क्या चरणामत ले रहा है, कुछ ले रहा है, क्योंकि वो गंगा है। इसलिए जहां बहुतायत होती है उसमें अल्पता मिलने पर रूप बदल देती है। हमारे मानव के पास में बहुतायत संसार के कामना की है, संसार के भोग विषयों की है, भोग पदार्थों की है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, कलह है, अशांति है। वहां पर वो ममता इनका साथ देकर वैसी ही बन जाती है। और जहां पर निर्ममो निरहंकार, अहंकार नहीं है, कामना नहीं है, क्रोध नहीं है, वहां पर ये ममता अगर होती है तो ये ममता वैसी ही बन जाया करती है जैसे उसके गुण और प्रवृत्ति होते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने उस परम शांति को प्राप्त करने के लिए उस ममता से प्रार्थना की कि हे ममता, अब तो तू मेरे मन से हट जा। क्यों? ममता जब तक मन में रहेगी जब तक मोक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब साधन है। और जब तक मनुष्य में साधन रहता है जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। साधनहीन होने के बाद ही मोक्ष है, ऐसा भगवान ने निर्णय किया। गज के पास साधन थे कि मेरे 1000 हथनी, 1000 हाथी, मेरे भाई बंधु कुटुंब परिवार, ग्राहक क्या कर सकता है? साधन था उसके पास। द्रौपदी के पास साधन था 5 पतियों का, गुरुओं का, जब तक नहीं आए। और साधनहीन होते ही भगवान को आना पड़ गया। इसलिए ममता एक साधन है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि निर्माण मोहा जित संग दोषा निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति। इसलिए मेरा अपना ऐसा ही मानना है कि वो संत की वाणी को वाणी ही मानकर हम लोगों को अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि ममता से मोक्ष, ममता रहते हुए मोक्ष की ओर गमन नहीं किया जा सकता। राजा राम थे जा सके, उनको संसार के कर्म करने के लिए मानव की उपाधि मिली हुई थी, इसलिए राजा राम थे। और जब वो राजा राम से भगवान राम बने उसके पश्चात में ये शब्द ममता के नहीं मिलते उनके यहाँ। अगर ममता होती सीता का त्याग क्यों करते? वहां ममता त्याग दे, बोल ठीक है। इसलिए मेरा भाव यह है कि आप हम नित्य प्रति आध्यात्मिक जगत में बढ़ते ही चले जाए। ये भी लिखा कि वो ममता अगर नहीं होती तो महाराज आपके हमको दर्शन नहीं होते। वो ममता नहीं थी, उसको ममता नहीं कह सकते। और ये बात याद रखो कि ममता समर्थ के पास होती है। समर्थ के पास ममता होने से वो दुर्गुण का रूप नहीं बन पाती। और समर्थ के पास जब वो ममता नहीं रहती और आप हम साधारण जीवों के पास रहती है तो दुष्कर्म के अलावा शुभ कर्म नहीं करा सकते। ये सिद्धांत है। यानी ये सिद्धांत की तो बोल रहा हूं कि वो तुलसीदास जी की और जसवंत सिंह की बात नहीं बोल रहा, मैं सिद्धांत बोल रहा हूं कि जिसके पास में रहने से संसर्ग जा दोष गुणा भवंती ते निर्गुणम प्राप्य भवंती पेयः। संसर्ग से गुण और अवगुण दोनों पैदा होते हैं। तो ममता एक शब्द है जो अच्छे संग में ये चली गई, अच्छे संत के पास चली गई तो लखों का उद्धार कर देगा। और साधारण जीव के पास चली गई तो लखों से निरर्थक भौतिकवाद का प्यार कर लेगा, ममता में मारा जाएगा। यार हम तो ऐसा काम नहीं करते पर ममता में मारे गए, फिर तुम जो है साधारण जीव मारे जाओगे और भगवान के पास, परम गुरु के पास ये होगे तुम्हारा उद्धार कर देगा। ये सिद्धांत। इसलिए ममता के कई रूप बन जाते हैं। ये ममता का नाम जब तक रहता है जब तक मानव है, और मानव से ऊपर अध्यात्मिक जगत में चला जाता है तो ममता समाप्त हो जाती है। जैसे पहली क्लास का विद्यार्थी स्लेट बत्ती आदि आदि रखता है और कॉलेज में जाकर के एक पेंसिल और एक कॉपी रखता है,
और उससे ऊपर और डिग्रियां लेने के बाद एक पेन रखता है। अगर वो किताबों को याद करता रहे, उस ममता ने लिखा है कि हमें आप मिले उस ममता के कारण, अब मिल गए, वो ममता वहां समाप्त हो गई। अब क्या चाहिए तुमको मिलने के बाद में? अनुराग। और अनुराग उसे कहते हैं कि एक एक इंच से आदमी को काटते जब भी वही शब्द निकलेगा जहां अनुराग है, प्यार में नहीं निकलेगा। अजी प्यार तो साधारण सी बात है यार, उसने हमारी बात को, हम गए, हमको भोजन को पूछा ही नहीं, चाय को पूछा ही नहीं, गुरुजी ने क्या हमारा आना जाना है, वो नहीं। अनुराग हो जाने के बाद में चाहे उसके एक एक इंच को काट दे, और एक एक इंच के काटने के बाद भी वही नाम निकलेगा जहां अनुराग किया है उसने। इसलिए जसवंत सिंह, मेरा ये मानना है कि संत शिरोमणि तुलसीदास जी के जो वाक्य हैं वो मेरे अपने मत में काफी हद तक जायज है। क्यों? कि वो संत हो चुके थे, और आपको उस ममता ने, फर्ज करो हमको मिला दिया, तो हम तक मिलने के बाद में वो ममता समाप्त हो गई, फिर अनुराग हो गया तुम्हारा हमारा। जैसे गंगा गंगा रहती है कब तक? जब तक समुद्र में नहीं मिलती। नाला नाला जब तक रहता है जब तक गंगा में नहीं मिलता। पोखर झोर जब तक रहता है उसका नाम पोखर झोर, जब तक वो बड़े नद में नहीं मिलता या बड़ी नदी में नहीं मिलता। और तीनों मिलकर के जब एक हो जाते हैं, जब त्रिवेणी संगम हो जाता है, दो मिलते हैं, वहां संगम कहलाया जाता है। इसलिए जब दो मिल गए, उस ममता ने तुम्हें गुरु और शिष्यत्व को मिला दिया, अब वो ममता समाप्त हो गई, अब हो गया प्रगाढ़ प्यार। और वो प्यार संसार का नहीं, जैसे अभी तुलसीदास जी ने बोला वो प्यार, क्योंकि प्यार तो मैंने बताया टूटने वाली बात है, ये नहीं रहती, ये तो रोज रोज बिगड़ता है, रोज रोज बच जाता है, रोज रोज का है। और वो अनुराग, जब अनुराग आपको मिल गया तो ममता का त्याग स्वतः ही हो जाना चाहिए। कायदा है, अगर ऑफिसर लोग आप यहाँ बैठे हुए हो, आपने कोई भी फैसला दिया 3 साल पूर्व या 6 महीने पहले या 12 महीने पहले या 1 दिन पहले या 10 दिन पहले या 2 घंटे पहले, जैसा मान लें, आपने ऑफिसर आरटीओ आप हैं, तो आपके ऑफिस में मैं जाऊं और आपने फैसला दे दिया कि इनके जो है कैंसिल कर दिए जाए, क्या गाड़ी चलाने क्या होते है जी, परमिट, और ड्राइवर के इनके लाइसेंस और परमिट स्वामी सुदर्शनाचार्य के खत्म किए जाते हैं, या आपने लिख दिया हमको दिन के 10 बजे और 4 बजे आपकी मेहरबानी हो गई, हमें 10 परमिट फालतू दे दिए, पहले 1 दिखा कर दे दिए 11, और जो है क्या कि मेरे बच्चे के उनके बच्चों के 3-3 दे दिए हमको ड्राइवरी लाइसेंस। कब? आपने 2 बजे दे दिए हमको दिन के, और आपने कैंसिल किए, 10 बजे कर दिए हमारी कैंसिल। अब मान्यता किसकी होगी है जी? जो कभी भी दे दी उसकी मान्यता है ना। ठीक वो मान्यता वहां तक थी जब तक आपका मेरा मिलन नहीं था। अब वो मान्यता ममता की समाप्त हो चुकी, और मान्यता ममता की समाप्त होकर के और प्यार की भाषा बदल गई है, ममता समाप्त हो गई है जी। भाषा बदल गई नहीं, भाषा यूं बदल गई, मिलने के बाद भाषा बदल जाती है, और ऑर्डर वो माना जाता है जो एक के बाद में जो पीछे दिया जाता है। जैसे अपन बिल करते हैं, कभी कर दिए, मैंने बचपन में बिल कर दी, पर एंड समय में क्या बिल कर गए मरने के पहले, वो बिल मानी जाएगी। अनुराग की भाषा आ गई। इसलिए अब जो है ममता तो खत्म हो चुकी, जो ममता का काम था मिलाना, मिलाकर वो तो चली गई। अब अनुराग भाषा आ गई, और अनुराग नाम है प्यार का शुद्ध शब्द। क्यों? संसार के प्यार में विलासता है, वो चाहता है, चाहत होती है, और उसमें चाहत नहीं होता, वो प्यार का शुद्ध सार तत्व है। उस तत्व को आप पहुंच चुके हैं, इसलिए ममता तो उसी दिन विदा हो गई तुम्हें रास्ता बता करके। अरे गाइड ने तो तुम्हें गाइड कर दिया कि ये है, और गाइड अपने घर गया। अब तुम्हें उस गाइड के लिए स्मृति मत करते रहो, उसको ही बार बार याद मत रहो। गाइड ने मिला दिया, हमारा संपर्क करा दिया, अब हमारा स्नेह, हमारा प्यार, और वो कौन सा प्यार? जो भौतिकवाद का नहीं, आध्यात्मिक जगत का प्यार। नहीं चाहो मैं सुगत सुमति रिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित
क्योंकि ममता जहां रहेगी वहां हेतु अवश्य रहेगा। इसलिए संत ने कहा कि अब ये जरूरत नहीं है अनुराग, अब तो मुझे अनुराग की जरूरत है। और अनुराग क्या, मेरे बाबा के, मेरे गुरु महाराज के, मेरे भगवान के चरणार बिंदों में दिन दूना रात चौगुना मेरा प्यार बढ़ता ही रहे, प्यार बढ़ता ही रहे। और ममता को हृदय में धारण करोगे तो सांसारिक प्यार होकर टूटने लग जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने बहुत गहरे शब्दों में लिखा है। ये कोई सिचुएशन नहीं थी उनके सामने, जैसे मैंने ये पढ़ा है उन्होंने अपनी किस परिस्थिति में लिखा, कोई परिस्थिति स्थिति उनके पास सामने थी नहीं। उनकी यही परिस्थिति स्थिति थी कि मैं एक कुटिया बनाकर रहने लगूं, मैं इसमें ये सामान लिया हूं। उस स्थिति में लिखा कि ममता अब भी तू जो कि बन गई। जब मैंने घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, नहीं बाल बच्चे मैंने पैदा नहीं किए, सब कुछ छोड़कर चलाया, फिर भी तू जो कि जो रह गई। स्थिति कुछ नहीं थी उनके सामने, परिस्थिति बस कोई बात नहीं थी, बिल्कुल सॉलिड परिस्थिति थी। उन्होंने अपने दिल को याद किया, ममता अब तेरी जरूरत नहीं है, तेरी जरूरत जब तक थी जब तक मुझे राम जी नहीं मिले। अब वो मिल गए, अब तेरी जरूरत नहीं है, अब तो वो मिल गए मुझे। अब तो हेतु रहित अनुराग, अब तो मुझे अनुराग की जरूरत है।